नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम जारी। आरके शिशिर ने जेईई एडवांस परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर पोलू लक्ष्मी साई, लोहित रेड्डी ने परचम लहराया है। तो देखिए, टॉप 3 के नाम भी आपको बताए हैं, जहां जेईई की परीक्षा में टॉप करने वाले ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परचम लहराया है। जेईई एडवांस परीक्षा में टॉप किया है। टॉप करने वाले का नाम है आरके शिशिर। साथ ही दूसरे नंबर पर हैं पोलू लक्ष्मी साई, तो वहीं तीसरे पर लोहित रेड्डी ने भी परचम लहराया है। तो जेईई एडवांस परीक्षा में के जो नतीजे हैं वो जारी हो गए हैं, परिणाम सामने आ गए हैं और इसके बाद टॉप करने वालों का नाम भी आपको बता रहे हैं। आरके शिशिर ने जेईई एडवांस परीक्षा में टॉप किया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर पोलू लक्ष्मी साई, लोहित रेड्डी ने भी परचम लहराया है। ब्रिटेन की महारानी के निधन पर आज रहेगा राजकीय शोक, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा सालों तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जो कि प्रोटोकॉल होता है। तो वहीं किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। सभी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। इक्कीस अप्रैल 1926 को लंदन में उन्होंने जन्म लिया। 20 नवंबर 1947 में ग्रीफ और डेनमार्क, तो वहीं 1945 में WW1 में ब्रिटिश सेना की महिला बने। 6 फरवरी 1952 में पिता के निधन के बाद महारानी उनको बनाया गया। 2 जून 1953 में वेस्ट, तो ये पूरा उनका सफर है जो आपको बता रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ को किस तरीके से दुनिया अब याद करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन करने वाली ब्रिटेन की वो महारानी रही हैं। दिल्ली नगर निगम में अधिकतम सीटों की संख्या तय। केंद्र सरकार ने अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है। दिल्ली नगर निगम में पहले तीनों निगम मिलाकर कुल 272 सीटें थीं। एकीकृत एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड रिजर्व होंगे। तो दिल्ली नगर निगम में पहले तीनों निगम मिलाकर अब कुल 272 सीटें थीं, जिसके बाद एकीकृत एमसीडी में अब कुल 250 वार्ड होंगे, क्योंकि तीनों ही एमसीडी का एकीकरण हो गया है। और अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड इसके लिए रिजर्व किए जाएंगे। दिल्ली से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां पीएम मोदी को मिले 1200 गिफ्टों की होगी नीलामी। जहां सारे गिफ्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखे गए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी ऑनलाइन नीलामी। नीलामी के लिए 100 से लेकर 5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। नीलामी के पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे योजना में किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्टों की नीलामी की जाएगी और इन गिफ्टों का इस्तेमाल जो है नमामि गंगे योजना के लिए किया जाएगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री के तोहफे हैं वो भी जन कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे और उनकी भी नीलामी होगी और उस पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे योजना में किया जाएगा। करीब बताया जा रहा है कि 1200 गिफ्ट हैं जिसकी नीलामी होगी। देश भर में लंपी वायरस का कहर जारी है, जहां 16 राज्यों में लंपी वायरस से हाहाकार है। राजस्थान में 45,000 बेजुबानों की मौत हुई। देश में 2.25 लाख मवेशियों की मौत हो चुकी है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लंपी का कहर ज्यादा है। हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्य इसकी चपेट में आए हैं। देखिए, राजस्थान में 45,000 बेजुबानों की मौत हुई है। देश में 2.25 लाख मवेशियों की मौत हो चुकी है। हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्य इस लंपी वायरस के चपेट में हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है जीवों को हो रहा है और लगातार ये तेजी से फैल रहा है।
बिहार में नगर पालिका आम चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर से 19 सितंबर तक अभ्यर्थी अपना नामांकन करेंगे और 20 से 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। तो वहीं 22 से 24 सितंबर तक अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 25 सितंबर के दिन अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। बताते चले कि 10 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान हो गया। गौरतलब है कि किशनगंज जिले में एक नगर परिषद तथा 2 नगर पंचायत के 64 वार्डों में कुल 156 मतदान केंद्रों पर 1,23,211 मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे और 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। लोगों ने कल के पहले ही सारा होमवर्क कर लिया था। सभी कोषांगों का गठन हम लोगों ने कर लिया है। हमारे पदाधिकारी सभी मुस्तैद हैं और पूर्व की जो तैयारी होती है हम लोगों ने सभी तरह से कर ली थी। हमारा वज्रगिरा, हमारा काउंटिंग का स्थल बाजार समिति होगा। FLC का कार्य हमारा पहले से चल रहा है। 3 दिन से ये कार्य चल रहा है। लगभग 400 से अधिक EVM मशीनों का हम लोगों ने FLC करा लिया है। लगभग 750 से 800 मशीनों का FLC होना है, जो कि 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। बिहार में 10 बीजेपी नेताओं की VIP सुरक्षा वापस, जहां पूर्व डिप्टी CM की भी VIP सुरक्षा वापस हुई है। तो बिहार में 10 बीजेपी नेताओं की VIP सुरक्षा वापस, पूर्व डिप्टी CM का भी VIP सुरक्षा वापस। तो देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में, जहां 10 करीब बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनकी VIP सुरक्षा वापस हुई है। पूर्व डिप्टी CM का भी जो VIP सुरक्षा थी वो भी वापस हुई है। तो ये बड़ी जानकारी बिहार से, जहां करीब जो सुरक्षा है उसे वापस किया गया है। पूर्व डिप्टी CM का भी VIP सुरक्षा को वापस हुई है वो भी। साथ ही साथ 10 बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं जिनकी VIP सुरक्षा वापस हुई है। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार में 10 बीजेपी नेताओं की VIP सुरक्षा वापस हुई है और नेताओं के साथ साथ जो पूर्व डिप्टी CM हैं उनकी भी सुरक्षा वापस हुई है। तो यानी कि VIP की सुरक्षा वापस हुई है। ये बड़ी अपडेट बिहार से। तो देखिए इस बीच जहां बिहार में गठजोड़ बदला, उसी के बाद देखिए सुरक्षा में भी ये बड़ा बदलाव किया गया है। 10 बीजेपी नेताओं की VIP सुरक्षा वापस हुई है। कटिहार से दिल्ली जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस की एक बोगी अचानक हरिनगर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिससे कई ट्रेनें बाधित रहीं। तो वहीं नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर आवागमन पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। इसके चलते सप्त क्रांति सुपरफास्ट भी आधा घंटा बाधित रही। और अब खबर नवादा से है, जहां नगर के महादेव मोड़ स्थित 1990 में आरक्षण विरोधी लहर में जान गंवाने वाले शहीदों को महादेव मोड़ के पास उनके स्मारक पर शहादत दिवस मनाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। 10 सितंबर 1990 को महादेव मोड़ पर आरक्षण विरोधियों द्वारा गोली फायरिंग में 3 आरक्षण समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके याद में हर 10 सितंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस पर नगरवासी 10 सितंबर 1990 को शहीद मिथिलेश कुमार, रविंद्र कुमार व दिलीप कुमार को लोग याद करते हैं। केंद्र की VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया गया था, तो उसके विरोध में हसुआ में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें हिंसक संघर्ष हुआ और हमारे 3 साथी मिथिलेश, दिलीप और रविंद्र शहीद हो गए थे। उन शहीदों की स्मृति में हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को उनकी शहादत दिवस मनाते हैं और इसीलिए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 1990 में आरक्षण समर्थक लोग और आरक्षण विरोधी लोग में एक छोटा सा झड़प हुई। वो झड़प में ना जाने बना हुआ मूर्ति बिखर गया और उसका याद में हम लोग जब सितंबर आते हैं तो हम लोग उसका शहीद स्मारक पर
उसका शहीद दिवस मना। आरक्षण में शहीद हुए शहीद मिथिलेश कुमार, शहीद रविंदर कुमार और शहीद दिलीप कुमार की याद में हम लोग 10 सितंबर से 90 से आज तक हम लोग शहादत दिवस के रूप में महादेव मोड़ हिस्सा में मनाते हैं। और हमारे साथी लोग सभी लोग माने 10 सितंबर को आते हैं और शहादत दिवस मनाते हैं। केंद्र और हम आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सीधा दिखाते हैं। माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं। और हम लोग इतना हैरान हैं कि एलजी का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है। ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे, उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया और इसके बारे में और कहीं नहीं, उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा, विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी। चलिए खबरों के सिलसिले में बढ़ते आगे। रोहतास से अगली खबर, जहां रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के मध्य विद्यालय धनुआ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को एक शिक्षक स्कूल में योगदान करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें जूते की माला पहना दी। ग्रामीण शिक्षक पर कर्तव्यहीनता एवं चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे शिक्षक से बच्चों के चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा। मध्य विद्यालय धनुआ के शिक्षक मृत्युंजय कुमार 2018 से ही गायब थे। आज वो अचानक योगदान करने पहुंचे तो शिक्षक के वापसी की खबर गांव में आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। शिक्षक का कहना था कि वो वीडियो के आदेश से योगदान देने आए हैं, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। भड़के ग्रामीणों ने शिक्षक के गले में जूते चप्पल की माला डाल दी। मधुबनी जिला के लौकहा थाना क्षेत्र में अपहृत नाबालिग की बरामदगी नहीं होने पर ग्रामीणों ने आगजनी कर सड़क जाम किया। मौके पर आए फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा को खदेड़कर भगा दिया गया। वहीं पुलिस टीम को भी खदेड़ा। एसपी मधुबनी को बुलाने की मांग पर अड़े परिजनों ने लौकहा एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जल्द से जल्द लड़की बरामद करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में 3 थानों के एसएचओ ने बाउंड बनाकर 48 घंटे में बरामदगी की बात कही, तब प्रदर्शन रुका है। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के उधमपुर पंचायत स्थित भगवतपुर में स्थानीय सरपंच की दबंगई सामने आई है। सरपंच एवं उसके सहयोगी ने वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ को काटकर धराशायी कर दिया और पेड़ की लकड़ियां ट्रैक्टर पर लाद कर उठा ले गए। हालांकि इस बीच किसी ने वन विभाग के अधिकारियों को खबर कर दी और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थल का मुआयना कर मामले की सत्यता की छानबीन भी की। हमें कॉल हुआ कि मतलब पेड़ काट लिया शशि सरपंच, तो हमने आया और उससे पूछा तो अब नहीं सका रहा है। मैंने पौधा को पूरा खोजा, पेड़ को खोजा, खोजते खोजते गया तो एक तोड़ मिला है उसका, है ना। उसको जो भी बरामद हुआ उसको हम लेके जा रहे हैं छातापुर अभी, और उनके ऊपर केस होगा, जो भी होगा कार्रवाई होगा। जमीन है मदन लाल दास और मंटू लाल दास का, जिसका सब कागज पत्र ओके है। मेरा मिट्टी भी भरा हुआ, घर भी पोल भी रखा हुआ है। और उसके बगल से घास काट के ले गया है शशि यादव, जो वर्तमान में उधमपुर पंचायत का सरपंच भी है।
और ये किसी को बदनामता नहीं है। ये बार बार हमको भी धमकी देता है कि ज़्यादा कुछ बोलेगा बनिया को जमीन होने देंगे, ज़्यादा का मार के कहीं घुसिया देंगे। मध्य प्रदेश के भिंड में पहली बार नसियाजी जैन मंदिर के मूलनायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की कृपा से 8001 दीपक से भव्य महाआरती संपन्न की गई। कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। शहर के बाहर महगांव, उमरी, गोरमी, पोरसा, फूफ से आए श्रावकों ने आरती का आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास हो, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46, जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था। हमारे हिंदू जन जागृति समिति की महिलाओं की ओर से अमरावती के राजकमल चौक पर लव जिहाद के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लव जिहाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और सरकार से लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को तुरंत लागू करने की मांग की गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रभादेवी इलाके में भीषण आग लगी। सब स्टेशन में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की करीब 4 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ठाणे के कोलबाद इलाके में गणपति पंडाल पर पेड़ गिरने से 55 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पेड़ गिरने से पंडाल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा और मूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद विसर्जन के लिए मूर्ति को निकाला गया है। देश भर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति को विदाई दी गई। महाराष्ट्र में बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। मुंबई में भी शहर के सबसे प्रसिद्ध लाल बगाचा राजा की गणेश प्रतिमा को गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर निकल आया। मुंबई के लोगों ने नम आंखों से लाल बगाचा राजा की विदाई दी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के 2 साल बाद लोग पूरे जोश से त्योहार मना रहे हैं। अब खबर नागपुर से है, जहां पर आदिवासी लड़की जिसके पिता ने कुछ साल पहले किसी कारण से आत्महत्या कर ली थी, जिसकी मां बकरियां चराकर अपना घर चलाती है, उस लड़की ने 10वीं में 88% अंक लाई है। वो 12वीं पास करके नीट की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई है, लेकिन आगे की मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कास्ट वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही थी, जो कि संयुक्त आयुक्त एवं उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति बबीता गिरी ने नहीं दिया। ऐसा भी बच्चे का आरोप है। जैसे ही बच्ची ने धरना आंदोलन पर बैठने की घोषणा की, तुरंत ही समिति ने बैठक
कर लड़की का कास्ट वेरिफिकेशन अवैध घोषित कर दिया। खास बात यह है कि इसी बच्चे की बहन का कास्ट वेरिफिकेशन वैध रूप से घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता धवल धोपल ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अमरपुर प्रखंड के विश्वभरचक गांव स्थित सोनमनाथ महादेव मंदिर मैदान को ट्रैक्टर से जुताई करने के विरोध में आसपास गांव की सेना एवं पुलिस बहाली की तैयारी करने वाले लड़कों ने विश्वभरचक बैरियर के समीप अमरपुर इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे जाम स्थल के दोनों ओर भारी एवं यात्री वाहन की लंबी कतारें लगी रहीं। सूचना पाकर सीओ वत्सांक कुमार एवं दरोगा बबली साह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवा ने बताया कि उनके साथ आसपास गांव के लगभग 4-5 दर्जन लड़का सेना एवं पुलिस बल की बहाली को लेकर प्रतिदिन मैदान में आकर दौड़ लगाते हैं, लेकिन पिछले एक पखवाड़ा से मैदान को ट्रैक्टर से जुताई करने के बाद मैदान में जगह जगह मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। यह है सर कि देखिए यहाँ पे हम लोगों का मैदान है और इसी मैदान पे हम लोग दौड़ के कूद के अग्निवीर का या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का या डिफेंस एरिया में जाने का हम लोग यहीं से तैयारी करते हैं। या ये कहिए कि हम लोगों का जीने का सहारा जो है ये फील्ड है, इसी पे हम लोग बच्चे पले बड़े हैं। इनको जो है कि सरकारी काम के लिए जुतवाया गया और जुतवा के जो इसी तरह से छोड़ दिया गया है। अब से हम लोग लड़का सब सड़क पे दौड़ते हैं। जिला मुंगेर में अनंत चतुर्दशी के दिन महाराष्ट्र के तर्ज पर टीए कैंप जमालपुर के सैकड़ों आर्मी जवान मिलिट्री वाहन के साथ गणपति की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए जिला मुंगेर के सोझी घाट पर पहुंचे, जहां विधिवत बप्पा की प्रतिमाओं को नम आंखों से पूजा पाठ आरती करते हुए तथा बप्पा के जयकारे लगाते हुए हंसी खुशी से समाज एवं देश कल्याण के लिए प्रार्थना की ओर प्रतिमाओं को विसर्जित किया। चतुर्दशी के दिन बिठाया। अच्छा, हम कॉमन मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। अच्छा, सभी लोग प्रेम से सभी लोग। अच्छा, क्या आप लोग नहीं से पहले करेंगे? अच्छे से पहले। हरियाणा के पानीपत में विवाहिता की पीट कर हत्या की गई। परिजनों ने हत्या का आरोप पति, सास और देवर पर लगाया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई। ऐसा है जी, कल दिनांक 8/9/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि डाडोला में दीपा पत्नी राजेश की मृत्यु हो चुकी है। जो मौके पर गए वहाँ दीपा की माँ हाजिर मिली व इसके परिवार के हाजिर मिले, जिसने एक लिखित दरखास्त दी जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया धारा 302-34 का, जो आज इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तफ्तीश जारी है। क्या आरोप लगाए सर इन्होंने? आरोप लगाए कि इसका पति व इसकी सास व देवर ने गला घोंटकर मारपीट करके। एक बार फिर आईएमटी क्षेत्र में लापरवाही से 2 युवकों की जान चली गई। आज रोहतक आईएमटी में वेस्टरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई करने उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस के कारण हौद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही परिजनों को इस हादसे का पता चला, वे सभी मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही आईएमटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना किसी कीट के उन्हें जोर जबरदस्ती सफाई के लिए नीचे उतारा। ये पहली बार हो रहा है नगर पंचायत सिकंदरा, और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग रूल है वो ये है कि इस बार 2 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई किया गया है। 4/4/2008 के बाद जिनका भी 2 से अधिक अगर बच्चे हैं, जीवित संतान है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। उत्साह तो सब लोगों को है, इसके साथ हमें भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीद से नगर पंचायत का लोग इंतजार कर रहे थे कि नगर पंचायत सिकंदरा हो जाए तो कुछ खास विकास हो, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग वैसे ही कैंडिडेट को चुनेंगे जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा विकास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।